आज हम लोग बहुत ही एक सुंदर व्यवस्था की ओर बढ़ेंगे और ये व्यवस्था जो है हमको काफी आगे की ओर लेकर के जाएगा। बहुत ही गूढ़ रहस्य को भी आज समझेंगे। सबसे पहले प्रारंभ जब भी हम करें तो जो प्रथम स्वर है, जो पहला ध्वनि परमात्मा के द्वारा दिया गया है, उसका उच्चारण करेंगे। अ उ म। अम। 3 बार करें हमारे साथ। हम लोग देखते हैं कि आपस में ही जब बहुत सारे लोग मिलते हैं तो सबों का क्षमता अलग अलग होता है। किसी एक में बहुत ज़्यादा सहनशीलता होता है, वो काफ़ी सहनशील होता है, सहने का क्षमता ज़्यादा होता है, बड़ा शांत होता है, प्रसन्न रहता है। और किसी एक में हम देखते हैं कि उसमें काफ़ी उत्साह होता है, उमंग होता है और एग्रेसिव होता है कि हाँ इस चीज़ को कर लेंगे, इस चीज़ को हम कर ही लेंगे, और उसके पीछे वो करता भी है। तेज ऊर्जा उसके भीतर में जैसे आग सा लगा हुआ हो और अपने लक्ष्य के प्रति वो समर्पित रहता है। हर हाल में उसको फिर वो पूरा भी करता है। तो ये सबों में अलग अलग पाया जाता है। तो अलग अलग क्यों पाया जाता है? जब हम एक ही ब्रह्मांड में सभी कोई एक ही प्राण शक्ति को खींच रहे हैं, तो अलग अलग ये गुण सबों में क्यों है? इसके पीछे का कारण क्या है, रीजन क्या है? आज इसको समझेंगे। और तब ये जो हम क्रिया करा रहे हैं मुख्य रूप से अभी 3 खंड में, कमर से नीचे, फिर कमर से लेकर के यहाँ तक, कंधे तक, फिर कंधे से लेकर के सर तक, ये 3 हम क्रिया करा रहे हैं। क्रिया क्या? योग क्रिया करा रहे हैं, जिससे कि हमारा योग लग जाए परमात्मा से। और योग तब लगता है जब ये जो मंदिर है हमारा शरीर, ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए, यानी इसमें कोई भी त्रुटि ना रहे। तो उस त्रुटि को विसर्जित करने के लिए ये मुख्य रूप से अभी 3 क्रिया करा रहे हैं, और इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते चले जाएंगे, जो बहुत ही प्रभावशाली क्रिया है। समय समय पर पहले इससे खुद को साधेंगे, जब शरीर सधता जाएगा, स्वस्थ होता जाएगा, तब वो और जो अमृतमय क्रिया है उसको हम ऐड करेंगे समय समय पर। अब ये कारण हम बता रहे थे कि किसी में सहनशीलता होता है तो किसी में सहनशीलता नहीं होता है। कोई बड़ा ही शांत और प्रसन्नचित रहता है तो कोई बिल्कुल ही बेचैन और परेशान रहता है। ये मतलब ये कहाँ से ऐसा हो रहा है? कौन नियंत्रित कर रहा है? हमारे शरीर में 3 नाड़ी बहुत ही मुख्य है। ये 3 नाड़ी जो है बहुत ही मुख्य है। कौन कौन सा? तो इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। इंगला बोलते हैं चंद्र नाड़ी को। बाएं वाले नॉस्ट्रिल से जब हम प्राण भरते हैं तो वो इंगला कहलाता है, और दाएं वाले नॉस्ट्रिल से जब हम प्राण को भरते हैं तो वो पिंगला कहलाता है, यानी कि सूर्य नाड़ी। बाया वाला चंद्र नाड़ी और दाया वाला सूर्य नाड़ी। प्राण हम किस नाड़ी से ले रहे हैं, ये डिसाइड करता है कि आप में साहस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आप में उत्साह बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आप उत्साही होंगे या उदासी होंगे, यानी उत्साह से भरे होंगे या उदास से
डिप्रेशन से भरे होंगे, ये डिसाइड करता है ये नाड़ी। आप बड़ा ही शांत प्रसन्नचित रहेंगे या बड़ा ही उथला उथला रहेंगे, एकदम से चिढ़ा चिढ़ा रहेंगे, क्रोध से भरा भरा रहेंगे, ये डिसाइड करता है नाड़ी। नाड़ी अपनी जगह पे है, हम किस नाड़ी से प्राण को खींच रहे हैं ये इस चीज को निर्धारित कर देता है। अब चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। चंद्र नाड़ी से जब हम प्राण को खींचते हैं तब हमें सहनशीलता हमारा बढ़ता है। ये जो गुण है सहनशीलता का, ये हमारा बढ़ता है। और जब हमारे में सहनशीलता बढ़ता है तो हम बहुत ही विपरीत परिस्थिति में भी अपने को संभालने में सामर्थ्यवान होते हैं। बिगड़ते काम को भी हम बनाने में सफल हो जाते हैं। तो बड़ा महत्व है चंद्र नाड़ी का। ये हमें शांति देता है, शीतलता देता है, हमें क्रोध से मुक्त कर देता है। जिसका चंद्र नाड़ी बिल्कुल ही शुद्ध रहेगा, उसमें कोई इंप्योरिटीज नहीं रहेगा, कोई अशुद्धता नहीं रहेगा, इस नाड़ी में कोई कफ जमा हुआ नहीं रहेगा, तो उसको क्रोध नहीं आएगा। वो शांत रहेगा और हमेशा प्रसन्न रहेगा, खिला खिला रहेगा। कोई भी काम बहुत अस्थिरता के साथ करेगा, अस्थिरता उसका स्वभाव होगा। भागम भाग, बेचैनी, ये कोसों दूर रहेगा उससे। प्रत्येक दिन अभी जब हम प्राणा क्रिया कराते हैं, नाड़ी शोधन करा रहे हैं, ये क्यों करा रहे हैं? एक दिन में होगा नहीं, प्रत्येक दिन हम करवा रहे हैं। प्रत्येक दिन जब हम करवा रहे हैं तो ये प्रत्येक दिन इसका सफाई हो रहा है, और होते होते एक दिन ये साफ हो जाएगा। जैसे ही ये साफ होगा, क्लियर होगा, ये सारा गुण हम देखेंगे कि जो हमें नहीं था या था तो कम था, वो प्रचुर मात्रा में आ गया और जीवन बड़ा ही सुंदर हो गया। हमेशा खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। ये सब कहाँ से आएगा? ये सब आएगा चंद्र नाड़ी से। और चंद्र नाड़ी में जब और हम गहरे उतरते हैं तब समझ में आता है कि इस चंद्र नाड़ी को मुख्य रूप से नियंत्रित कौन कर रहा है? तो ये चंद्र नाड़ी को मुख्य रूप से नियंत्रित चंद्रमा करता है। तो हम कौन कौन सा क्रिया करें जिससे कि हमारा चंद्र नाड़ी काफी स्ट्रांग हो जाए और बैलेंस में रहे, संतुलन में रहे? तो बड़ा ही छोटा छोटा और सुंदर सुंदर क्रिया है जो दिन भर में आप चलते फिरते कर सकते हैं। अगर उसको करते हैं तो आपका चंद्र नाड़ी लगातार मजबूत होता जाएगा, स्वस्थ होता जाएगा। उसमें वो प्राण का जो प्रवाह है वो बृहत पैमाने पे और पूर्ण रूप से होता रहेगा। क्या करना है? तो यही करना है कि चंद्रमा का दर्शन आप प्रेम से भर करके जरूर करें। जैसे ही आप चंद्रमा के संपर्क में आते हैं, जब उस चंद्रमा पर ध्यान जाता है, और अगर साक्षात चंद्रमा को देख रहे हैं शाम के समय, रात के समय, तो उस समय आपका चंद्र नाड़ी स्वतः ही जो है कि काफी एक्टिवेट हो जाता है। यही बात सूर्य नाड़ी के साथ है। आप जैसे ही सूर्य नाड़ी को नियंत्रित सूर्य करते हैं, अब जैसे ही सूरज को आप देखते हैं, आप उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो आपका सूर्य नाड़ी काफी एक्टिवेट हो जाता है और आपका जो सूर्य नाड़ी का जो गुण है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर चंद्रमा के संपर्क में है तो चंद्र नाड़ी का जो गुण है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आप
बाएं से प्राण को खींचते हैं और छोड़ते हैं, फिर बाएं से ही खींचते हैं और छोड़ते हैं, फिर बाएं से ही खींचते हैं और छोड़ते हैं, कम से कम एक साइकिल ये 9 टाइम्स का होता है, 9 बार का होता है, जो कि हम प्रत्येक दिन एक साइकिल करवा रहे हैं। तो जैसे ही आप चंद्र नाड़ी में प्राण लेते और छोड़ते हैं और इस क्रिया को करते हैं, तो यहाँ पे आपका नाड़ी शोधन होना शुरू होता है, यानी कि आपका ये चंद्र नाड़ी पुष्ट होना शुरू होता है। और उस समय खासकर अगर चंद्रमा को याद करते हैं, अगर शिव को याद करते हैं, तो शिव चंद्रमा को अपने जटा में स्थान दे दिए। तो अगर भगवान शिव को ही स्मरण अगर हम करते हैं, तो बड़ा ही जोरदार तरीके से हमारा जो चंद्र नाड़ी है वो मजबूत होगा, स्वस्थ होगा और पूर्ण होगा। अब पूर्ण होगा तो हम में जो गुण का विकास होगा, उस गुण में सबसे खूबसूरत गुण जो है वो है सहनशीलता का, सबसे खूबसूरत गुण जो है वो है दान का। आपके मन में जो भाव है, वो भाव मतलब जो सुंदर भाव है उसका उदय होना तय है। उस सुंदर भाव में क्या क्या आता है, तो उस सुंदर भाव में, यानी भाव को कौन नियंत्रित करता है, तो ये चंद्र नाड़ी नियंत्रित करता है। आपके इमोशन को कंट्रोल जो करता है वो चंद्र नाड़ी करता है। तो इमोशन सबसे बेहतर, सबसे अच्छा किसको माना जाता है, तो वो इमोशन जिसमें जो दया का इमोशन, हमें दया, करुणा, इसका विकास होने लगा, ये बड़ा छलकने लगा, यानी हमारा चंद्र नाड़ी स्वस्थ हो रहा है, तब ये सब चीज हमें होना शुरू हो गया। ये परीक्षण का एक माध्यम है कि कैसे हम समझे कि हमारा चंद्र नाड़ी पूर्ण है या अपूर्ण है, वो कचरे से भरा हुआ है। अगर कचरे से भरा हुआ है तो आप में दया का मात्रा कम होगा, सहनशीलता तो होगा ही नहीं, आप एक बात किसी का बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हैं, आप क्रोध से भरे रहेंगे, आप में प्रेम का कमी होगा, सहनशील नहीं हो सकते हैं, दया कर नहीं सकते, करुणा आ नहीं सकता। आप ये सब का अभाव रहेगा। और अगर चंद्र नाड़ी आपका शुद्ध है तो आप हमेशा करुणा से भरे रहेंगे, किसी को भी या किसी भी स्थिति को देखने का दृष्टि आपका अलग होगा। आप जो भी करेंगे वो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन में करेंगे, जो कि काफी ही मजबूत ऊर्जाओं के धारा में आपको लेकर के जाता है। जब आप करुणा से भर करके, प्रेम से भर करके कोई भी कार्य करते हैं तो वो बहुत ही पावरफुल होता है। इस चंद्र नाड़ी का संपर्क जीवन में समृद्धि से भी है। समृद्धि से इस प्रकार से है कि ये जल तत्व को भी नियंत्रित करता है, और जल तत्व का स्वभाव होता है, उसमें गति होता है, उसमें प्रवाह होता है, उसमें फैलने का, विस्तार का गुण होता है। यही गुण धन में होता है। ये धन को आपकी ओर कितने मात्रा में आना है, इसका भी निर्धारण चंद्र नाड़ी करता है। चंद्र नाड़ी हमारे लिए बड़ा ही महत्व रखता है, इसीलिए इसका पूर्ण रूप से साफ होना अति आवश्यक है। अब दूसरी ओर हम आते हैं सूर्य नाड़ी पे। चंद्र नाड़ी ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है रात में। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का उस समय उदय होता है, और चंद्रमा का जब उदय होता है तो चंद्र नाड़ी का जो स्वभाव है वो जो देता है, वो क्या देता है, वो आपको, उसका स्वभाव विश्राम का भी है, आपका इच्छा विश्राम का भी होगा, उसका स्वभाव नींद का भी है,
वो आपको सुलाता भी है। इसीलिए रात में लोग सोते हैं, दिन में नहीं सोते। दिन में बहुत ही कम सोते हैं, अगर बहुत थके हुए हैं तो। नहीं तो सभी जितने भी हैं, पशु पक्षी हो, मानव हो, कोई भी हो, दिन के समय में जगते हैं और रात में सोते हैं। कारण क्या है कि रात में चंद्र नारी हमारा जो है वो चंद्रमा के प्रभाव में रहता है और वो हमें सुलाता है। अब दूसरी तरफ सूर्य नारी, तो सूर्य नारी से क्या विशेषता है? तो सूर्य नारी में जब हम उसका सफाई होगा तो उसका जो गुण है वो विकसित होगा। उसका क्या गुण है? तो चंद्र सूर्य नारी अग्नि तत्व को प्रभावित करता है, यानी हमारे पाचन तंत्र को बड़ा ही नियंत्रित करता है। हमारे मेटाबॉलिज्म को ये सूर्य नारी ही नियंत्रित करता है। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं तो जो हमारे शरीर में क्रिया प्रतिक्रिया ये सब होता है और उससे ऊर्जा का विस्फोट होता है और इस अन्नमय शरीर को पुष्टि मिलता है, ये सूर्य नाड़ी का योगदान है। हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारा जो भी फिजिकल एक्टिविटीज है उसको ये काफी नियंत्रित करता है। हमें एक गुण डेवलप होने लगेगा, किस चीज का? तो साहस का। आपके साहस में वृद्धि होगा, आप डरना बंद कर देंगे, डर आपसे कोसों दूर भाग जाएगा। अगर आपका चंद्र नारी, अगर आपका सूर्य नारी स्ट्रांग होना शुरू हो गया, यानी कि अब हम दाहिने से प्राण भर रहे हैं और दाहिने से ही छोड़ रहे हैं, दाहिने से प्राण भर रहे हैं, दाहिने से ही छोड़ रहे हैं, तो ये क्रिया है। इस दिव्य क्रिया के माध्यम से हम अपने सूर्य नाड़ी को मजबूत कर रहे हैं। इसका फल क्या होगा? तो इसका फल ये होगा कि आपके साहस में वृद्धि होने लगेगा। और जब साहस में वृद्धि होगा तो फिर क्या होगा? तो बड़ा ही खूबसूरत चीज होगा कि डर, भय ये आपके जीवन से बाहर निकल जाएगा, वो विसर्जित हो जाएगा, वो गिर जाएगा। भयमुक्त जीवन आपको सूर्य नाड़ी देता है और भयमुक्त जीवन बड़ा ही सुंदर होता है। हमें भय ही नहीं है, भय नहीं है तो चिंता भी नहीं है। ये सकारात्मकता हम में डेवलप होने लगेगा, हमारा साहस में वृद्धि होगा, हम भय मुक्त हो जाएंगे और हम में एक फायर, आग कि इस चीज को हम कर ही लेंगे, और वो आप कर ही लेते हैं फिर, यानी कि गोल ओरिएंटेड हो जाते हैं। आप अपने लक्ष्य को बिल्कुल सहजता से हासिल कर लेते हैं, आप रुकते नहीं है, ठहरते नहीं है। जो भी आप लक्ष्य बनाते हैं या जो भी आप इस जीवन में आप अपने लिए तय किए, जो भी सीमा तय किए, उस सीमा को आप पार कर जाते हैं। वो धधक, वो आग आपको सूर्य नाड़ी देता है। तो अगर हमें जीवन में कुछ करना है अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, तो वो जो करने का ऊर्जा है, वो जो जज्बा है, वो जो आग है, वो आपको सूर्य नाड़ी से मिलता है। ये काफी एक्टिवेट हो जाता है जैसे ही सूर्योदय होने लगता है, यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय से सूर्य अस्त के समय तक ये काफी एक्टिव हो जाता है। जैसे जैसे सूर्य दोपहर के समय में ये सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इस चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, इस दोनों में बैलेंस बनाना, जीवन को संतुलित करना है। और ये बैलेंस होना चाहिए। अगर इस दोनों में अगर बैलेंस नहीं होगा तो जीवन में फिर उथल पुथल आएगा। अगर साहस बहुत ज्यादा है और शांति नहीं है तो ये रूप परिवर्तित हो जाएगा
शांति नहीं है, यानी चंद्र नाड़ी डिस्टर्ब है, लेकिन सूर्य नाड़ी काफी एक्टिवेट है, तो फिर क्या होगा, जो सामंजस्य नहीं रहने के कारण हम में क्रोध आग ज्यादा बढ़ जाएगा, तो हम क्रोध में आ जाएंगे, या कोई लिमिट नहीं रहेगा, हम भाग रहे हैं तो बहुत ही भाग रहे हैं, हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे रुकना है। समझ कौन देगा, तो चंद्र नाड़ी देगा कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे ठहरना है, किस तरीके से करना है। साहस तो है, लेकिन साहस सब, इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी चीज से टकरा जाएं। तो ये किसी भी चीज से ना टकराएं, जो हमारे लिए उपयोगी है हम उस दिशा में ही दौड़ें, ये समझ कौन देगा, तो ये चंद्र नाड़ी देगा। तो चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी दोनों का अपनी जगह पे बहुत ही महत्व है। इसको बैलेंस करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये बैलेंस दोनों कैसे होगा, तो हम इस प्राणा क्रिया के माध्यम से, नाड़ी शोधन के माध्यम से इसको हम बैलेंस करते हैं। पर डे कर रहे हैं, आज 12वां दिन है, और लगातार करते रहेंगे, करते करते ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, और हम फिजिकल यानी कि शारीरिक रूप से, मेंटल यानी मानसिक रूप से, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक रूप से, तीनों रूप से जब हम पूर्ण रूप से हेल्दी हो जाएंगे, फिजिकल हेल्थ हमारे पास हो जाएगा, मेंटल हेल्थ हमारे पास आ जाएगा, और स्पिरिचुअल हेल्थ हमारे पास आ जाएगा, तब हम कहेंगे कि हमारे पास कंप्लीट हेल्थ है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, जो पहला स्टेप है मूलाधार रूट चक्रास से, क्योंकि रूट चक्रास हमारा बेस है, हमारा आधार है। रूट चक्रास के पोजीशन में इस प्रकार से आए, और हमारे साथ 3 मिनट मंत्र का जाप करें, बस यूं ही बैठे रहें इस भद्रासन में, और अभी कोई मूवमेंट नहीं होगा, इसे पकड़ करके सिर्फ बैठे, ध्यान तीसरे नेत्र पर, और हमारे साथ भगवान शिव, माँ भगवती को ध्यान में रखते हुए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः चंडिकाय, 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 ओम नमः चंडिकाय।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं ह्रौं क्लीं जुं सः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लं छं फट् स्वाहा। ओम नमः शिवाय। अब जो है बटरफ्लाई करेंगे, यानी पैर को ऊपर नीचे करें और मूलाधार में ऊर्जा को सक्रिय करें। जब ये क्रिया हम करते हैं तो हमारे रूट चक्रास में ऊर्जाओं का फैलाव होना शुरू हो जाता है, और ये जैसे जैसे ऊर्जा फैलता है, और अगर हमारा चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों ही शुद्ध है, प्योर है, और ये एक क्रिया हम कर रहे हैं, और प्राण क्रिया भी अगर हम साथ में कर रहे हो, जब आपका एकदम प्योर हो जाएगा तो जब आप मन से जिस नॉस्ट्रिल से चाहेंगे उसी नॉस्ट्रिल से प्राण जाएगा। तो अगर वो आप करने में सफल हो पा रहे हैं, तब ये ऊर्जा गहरे और गहरे और गहरे में उतरते हुए रूट चक्रास में जहाँ कुंडलिनी शक्ति है, उस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है। लेकिन यहाँ पे जिसका भी शक्तिपात हुआ है, जो भी जिसका भी रेकी का अटेनमेंट हुआ है, अगर वो भले ही फर्स्ट लेवल का ही क्यों ना हुआ हो, तो उसका कुंडलिनी शक्ति तो उस तत्क्षण ही गुरु कृपा से वो जागृत हो जाता है, और तभी तो उसके हाथों से ऊर्जा निकलना शुरू हो जाता है, तीसरे नेत्र से ऊर्जा निकलना शुरू हो जाता है, और वो हीलिंग करने में सामर्थ्यवान हो जाता है। ये माता कुंडलिनी का ही देन है, शिव का ही ये प्रसाद है। तो जो भी हीलर हैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हैं, उन पे बड़ा ही कृपा बरसा है परमात्मा का। अपने इस सौभाग्य को सौभाग्य ही बना रहने दीजिए। इसीलिए हर हाल में जो भी हीलर हैं रेकी के, प्रत्येक दिन हीलिंग अवश्य कीजिए। ये परमात्मा का अनुपम भेंट है आपके लिए, इसको यूं ही मत जाया कीजिए। आप लोग हमेशा कनेक्ट होकर के, आवाहन करके तब इस क्रिया में उतरिए, ताकि वो संजीवनी शक्ति का भी प्रवाह होता रहे। अब ये क्रिया करने के बाद पैर को सीधा कर लेंगे, पैर को सीधा करें और तलवे को एंटी क्लॉकवाइज और फिर क्लॉकवाइज गोल गोल घुमाएंगे, और वहां पे ऊर्जा को संचार करेंगे। जो ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को तोड़ेंगे, और ध्यान तीसरे नेत्र पर रखें और ओम का उच्चारण करें। उल्टी दिशा में घुमाएं। अब जो है हाथों को इस प्रकार से सीधा करेंगे, और बिना इस घुटने को उठना नहीं चाहिए, घुटना ये बिल्कुल सटा होना चाहिए, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से क्या होगा कि ऊर्जा का सभी चक्रों पर प्रभाव होगा। आप इस प्रकार से अंगूठे को पकड़ लें, आंख बंद करें, तीसरे नेत्र पर ध्यान रखें और प्रभु को गुनगुनाएं। नमामि स्मीशान निर्वाण
विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम् निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गौतीत नीसं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः चंडिकाय। अब वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएं और एक बार फिर से मूलाधार को थोड़ा सा एक्टिवेट कर लें, पैर को ऊपर नीचे कर लें, नॉर्मल हो जाएं, हाथ को रोटेट करेंगे और यहाँ से कलाई से, केहनी से और कंधे से वो नकारात्मक ऊर्जा को विसर्जित करेंगे। इसको रोटेट करें एक दिशा में, पहले एक दिशा में करते रहें और सारे नकारात्मक ऊर्जा को गिरा दें। बड़ा ही धन्यवाद भाव से भरे परमात्मा के प्रति कि वो सारा चीज आपको करने का अवसर दे रहे हैं, आप कर रहे हैं। अब उल्टी दिशा में घुमाएं। जब हम आभार से भरते हैं, धन्यवाद भाव से भरते हैं, तो हम प्रचुरता को आकर्षित करते हैं। धन्यवाद आप तभी देते हैं जब कोई चीज आपके पास होता है, तो ये आप संकेत देते हैं ब्रह्मांड को कि आपके पास है, प्रचुरता है और आप बड़ा प्रसन्न हैं, तभी धन्यवाद दे रहे हैं। तो वो चीज वहां से और आपके लिए प्रवाहित होता है। नॉर्मल हो जाएं, कंधे को एक बार इस दिशा में फिर उल्टी दिशा में घुमाएं। तीसरे नेत्र पर ध्यान, बार बार कोई भी क्रिया करें तो ध्यान दे दें तीसरे नेत्र पर। ये 1000 टाइम्स पावरफुल हो जाएगा। ये सब जितना भी क्रिया भी शारीरिक करा रहे हैं, फिर प्राण क्रिया कराएंगे और उसके बाद हम मेडिटेशन में उतरेंगे। तरीका यही होता है मेडिटेशन में जाने का, तब आप जाकर के उस परम से मिलन कर सकते हैं। अब उल्टी दिशा में नॉर्मल हो जाए। अब रीढ़ की हड्डी को निचोड़ेंगे, स्पाइनल को मजबूत करेंगे। स्पाइनल में हमारे 4 चक्र हैं, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय चक्र और विशुद्धि। अब इसको हम निचोड़ेंगे। स्पाइनल में उतने हैं और हमारे सिर में थर्ड आई, इस पर भी प्रभाव डालेंगे। जब हम
कमर से ऊपर वाले भाग को पीछे की तरफ ले जाते हैं और वापस फिर सामने, फिर पीछे, फिर सामने। तब क्या होता है, ये नीचोर आता है। तो पहले तो एक बार यूं ही कर लेंगे, उसके बाद तब प्राण भर के करेंगे, यानी कि सामने के समय में श्वास को भर लेंगे, अब भरे हुए में पीछे ले जाएंगे, अब वापस आते हुए छोड़ देंगे, फिर श्वास को भरेंगे, भरे हुए में पीछे जाएंगे, वापस फिर सामने में छोड़ देंगे। अब फिर इसके उल्टा करेंगे कि श्वास को यहां पर छोड़े हुए में, यानी खाली में पीछे जाएंगे बिना भरे हुए, अब वापस जब आएंगे तो यहां पे श्वास को भरेंगे, फिर छोड़ते हुए पीछे चले जाएंगे, अब खाली कर देंगे, अब वापस फिर जब आएंगे तो श्वास भर लेंगे। यानी दो क्रिया करना है, एक बार आगे में छोड़ना है और एक बार आगे में भरना है। अगर आगे में हम भरे हैं तो पीछे छोड़ेंगे, और अगर हम आगे में छोड़े हैं तो पीछे भरेंगे। ये काम करना है। चलें, श्वास के साथ पूरे रीढ़ की हड्डी को निचोड़ें। नॉर्मल हो जाएं। अब रीढ़ का काम हम कर लिए, अब हम सिर का काम करेंगे। अपने जंक्शन को फ्री करेंगे, यानी गर्दन में सारा जितना भी नस नाड़ी है वो सब यहाँ पे एक जगह जमा होता है। यहाँ पर सारा सफाई होना बहुत ही जरूरी है। जब ये पूर्ण रूप से साफ होगा तब जाकर के हमारा जो ऊर्जा जिस चक्रास का है वो सारा हमारे परम में जाकर के मिल सकता है, ना तो फिर वो यहाँ पर ही अटका पड़ा रहेगा। उसको फ्री करने के लिए अब हम अपने गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे, एक बार क्लॉकवाइज में तो दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज में। अब ध्यान रखेंगे तीसरे नेत्र पर, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ध्यान तीसरे नेत्र पर रखते हुए गर्दन को एकदम धीरे धीरे, तो सारा दृसंकास गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम सुरन मौलिकल्लोलनी चारु गंगा
मौली कल्लो लने चारु गंगा लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा। अब विपरीत दिशा में चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नील कंठम दयालम मृगाधीश चरमा बरम मुंडमालम मृगाधीश चरमा बरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्व नाथं भजामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः चंडिकाय। अब गर्दन को पीछे ले जाएं, फिर आगे ले जाएं, पीछे वापस आगे, फिर पीछे फिर आगे। अब बाएं फिर दाएं। ध्यान तीसरे नेत्र पर रहेगा। बाएं फिर दाएं, बाएं फिर दाएं। नॉर्मल हो जाएं। अब जो है ना, मूलाधार को फिर से करें। ये दोनों ना जमीन में सटना चाहिए, बिल्कुल दोनों जमीन में सटना चाहिए। अब नॉर्मल हो जाएं। थोड़ा सा पैर को आगे से फिर से गोल गोल घुमा लें, उल्टी दिशा में घुमा लें, वापस आ जाएं, गड्ढे को पीछे ले जाएं, आगे आएं, फिर पीछे ले जाएं, आगे आएं, फिर पीछे ले जाएं, आगे आएं, फिर पीछे ले जाएं, आगे आएं। अब नॉर्मल हो जाएं। अब बाएं नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे और सूर्य नाड़ी को साफ करेंगे, उसको मजबूत करेंगे, अपने साहस को बढ़ाएंगे, अपने ऊर्जा को, अपने अग्नि को, इन सबों को बढ़ाएंगे। डर को बिल्कुल ही मिटा देंगे। तो वो कब होगा? जब हम ये अब जो क्रिया कर रहे हैं इसके माध्यम से होगा। तो भगवान शिव को ध्यान रखते हुए, सूर्य देवता को देखते हुए तीसरे नेत्र पर ये क्रिया करेंगे। चलें शुरू करें। इसी से श्वास लेना है और इसी से श्वास छोड़ना है, यानी कि दाहिने नथुने से ही श्वास को लेना है और दाहिने से ही छोड़ना है, बायां बंद रहेगा। शुरू करें। ध्यान तीसरे नेत्र पर 9 बार करना है कम से कम। अपने साहस को बढ़ाएंगे, अपने उत्साह को बढ़ाएंगे, उमंग को बढ़ाएंगे।
अब सूर्य नाड़ी को हम साफ किए, सूर्य नाड़ी को साफ करके हम अपने साहस में वृद्धि किए, अपने डर को खत्म किए, भय से मुक्त हो गए। हम उस अपार ऊर्जा से भर गए जो हमें सामर्थ्यवान बनाता है अपने लक्ष्य को हासिल करने में। अब हम चंद्र नाड़ी को साफ करेंगे और उसको स्वस्थ करेंगे। दाहिने नथुने को बंद करें और बाएं से ही श्वास को खींचें और छोड़ें। प्राण को भरेंगे, प्राण को छोड़ेंगे। ध्यान तीसरे नेत्र पर। चंद्र नाड़ी को साफ करके हम अपने सहनशीलता को बढ़ाए। हमारा सहनशीलता बढ़ा, उसमें वृद्धि हुआ, हमारे प्रसन्नता में वृद्धि हुआ। थोड़ा थोड़ा गोल गोल घुमाएंगे पैरों को। हमारे प्रसन्नता में वृद्धि हुआ, हमारा मन शांत हुआ, मन नियंत्रित हुआ। चंद्र नाड़ी ही है जिसके माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, इस पे लगाम लगाते हैं, इसके दिशा को नियंत्रित करते हैं, इसको जिस दिशा में नहीं दौड़ने देते हैं। तो अब हम क्या किए? अपने मन को नियंत्रित किए। अब क्या होगा? अब होगा ये कि मन हमारे साथ में रहेगा, हमारा साथ देगा और गहरे ध्यान में उतरने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए ये क्रिया अति आवश्यक है। चंद्र नाड़ी को साफ करना, सूर्य नाड़ी को साफ करना, तब जाकर के ध्यान में उतरना, तब हम जाकर के टिक पाते हैं ध्यान में। पैर को गोल गोल घुमाएं, ऊर्जा को बहने दें। इस तरह से कुछ क्रिया जिसको दिव्य क्रिया कहा गया है, इस दिव्य क्रिया के माध्यम से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। अब एक बार फिर से मूलाधार को ये करें। आगे चल के ना काफी कुछ बहुत तेजी से कराएंगे। अब थोड़ा थोड़ा गति आएगा क्योंकि आज 12वां दिन है ना। अब 12 दिन आप लगातार करते आए हैं, बहुत कुछ आपके भीतर में परिवर्तन हो चुका है और बहुत कुछ परिवर्तन होना तो बाकी है। वो तो होगा तब जब आप लगातार प्रत्येक दिन ये क्रिया करते रहेंगे, इसमें आनंद लें। अब इसी अवस्था में बने रहें और
एक बार चंद्र नाड़ी को बंद करेंगे। अब ये जो क्रिया हम कराने जा रहे हैं ये सुषुम्ना का क्रिया कराने जा रहे हैं, ये अंतिम दिव्य क्रिया है। इसके बाद हम गहरे ध्यान में उतरेंगे। ये चंद्र नाड़ी को बंद करेंगे, सूर्य नाड़ी से हम उसको खींचेंगे प्राण को, अब खींच के उसको रोक लेंगे, होल्ड कर देंगे, रोक देंगे। तब तक रोके रहेंगे जब तक आपका शरीर डिमांड नहीं करने लगे कि अरे इसको अब निकालो निकालो निकालो, यानी कि श्वास को छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ठीक है, जब ये डिमांड करने लगे तो श्वास को छोड़ना है। लेकिन आप लिए थे सूर्य नाड़ी से तो छोड़िएगा कभी भी मत सूर्य नाड़ी से। आप होल्ड करके रखे हैं, इसको चंद्र नाड़ी से छोड़ दीजिएगा, यानी जिधर से लेंगे रोकेंगे उसके विपरीत में छोड़ेंगे। अब जिधर से छोड़े हैं वापस उधर से ही लेंगे, यानी अब चंद्र में छोड़े ना तो चंद्र से ही उसको वापस लेंगे। अब चंद्र से ले करके अब वापस उसको होल्ड कर लेंगे, फिर से रोक लेंगे। फिर जब शरीर बोलेगा नहीं अब छोड़ो, अब नहीं, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब छोड़ दो, तो फिर उसको छोड़ेंगे, लेकिन उसके विपरीत में। अब जो छोड़ेंगे उसको छोड़ेंगे सूर्य नाड़ी से। ये अल्टरनेट क्रिया करेंगे। शुरू हो जाएं। अब ध्यान को तीसरे नेत्र पर रखना है, ये कभी भी नहीं भूलना है। जो भी हम क्रिया कर रहे हैं हमेशा ध्यान को तीसरे नेत्र पर रख के करेंगे। नॉर्मल हो जाएं। और अब हम सुषुम्ना को जब साफ कर लिए तो अपने आसन को बदलें और गहरे ध्यान में अब उतरेंगे। अंगूठा मिलना चाहिए, बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ को रख दें और यहाँ पे इस प्रकार से करें। आगे जब आप काफ़ी अच्छे
गहरे ध्यान में उतरना शुरू करेंगे तो कुछ और भी मुद्रा है वो स्वतः ही आपके हाथों में बनेगा, वो अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। हो सकता है इस प्रकार से हो जाए, हो सकता है इस प्रकार से हो जाए, मतलब ये सब कुछ कुछ अपने आप स्वतः ही होता है, वो होने देंगे। अभी फिलहाल ये शुरुआत में जरूर से इस प्रकार से हाथ को करके और यहाँ पे रखें। तीसरे नेत्र पर ध्यान रखें। श्वास आता है और जाता है, आता है एक अलग दिशा से, जाता है एक अलग दिशा में, यानी कि वो दिशा चेंज करता है। दिशा चेंज कर रहा है 2 बार। एक बार जब हम श्वास को भर रहे हैं तब, और जब भर के अब छोड़ने लगते हैं तो वहां पे वो दिशा चेंज करता है। हमको उसी, जब वो चेंज कर रहा होता है दिशा, हमको उसी को देखना है, पकड़ना है, उसको पकड़ना है, फील करना है। और जब वो दिशा चेंज करके अब छोड़ रहा होता है, जब पूरा छोड़ देता है, फिर तब वो दिशा चेंज करता है भरने का, यानी कि वहां से फिर वो भरना शुरू करता है। इस प्रकार से वो जीरो बनाता है। हमको जब वो दिशा चेंज कर रहा है, एक बार नीचे में दिशा चेंज कर रहा है वहां पकड़ना है, एक बार ऊपर में दिशा चेंज कर रहा है वहां पकड़ना है। यानी एक बार भरते समय दिशा चेंज कर रहा है वो पकड़ना है, एक बार छोड़ते समय दिशा चेंज कर रहा है वो पकड़ना है। यानी कि श्वास पर पूरा ध्यान लगाए रखेंगे और अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे तीसरे नेत्र पर, और महसूस करते रहेंगे श्वास को लगातार। टर्न कहाँ ले रहा है, घूम कहाँ रहा है, उसको पकड़ने का कोशिश करेंगे। आंख को बंद कर लें, तीसरे नेत्र पर रखें, हाथ का पोजीशन ले लें। परमात्मा को याद करें, प्रेम से गुनगुनाएं थोड़ा सा, जो भी मन में भाव आए। प्रचंडम प्रकीष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सचितानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परे वा नराणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रियं शङ्करं सर्वभूतादिवासं ॐ नमः शिवाय ॐ नमः चण्डिकाय।
धीरे धीरे हल्का से शरीर में हलचल लाएं। परमात्मा को आभार व्यक्त करें। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखोग तातप्यमानं जरा जन्म दुःखोग तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः चंडिकाय। अपने हाथों को चेहरे पे लगा लें। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे और नॉर्मल हो जाएं। आज चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी को विशेष रूप से जाने हम और अब इस पर दिन भर काम करेंगे। जब भी मन में थोड़ा भाव लाएं और महसूस करें कि आपका कौन सा नाड़ी चल रहा है, चंद्र नाड़ी चल रहा है या कि सूर्य नाड़ी चल रहा है, बस इस पर थोड़ा फोकस करें, ध्यान दें। आपके मात्र ध्यान देने से वो प्रक्रिया शुरू हो जाता है। आप महसूस करें कि कौन सा धारा बह रहा है। आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा कि आपके दाहिने से बह रहा है या कि बाएं से बह रहा है। बिना हाथ लगाए हुए, बिना छुए हुए उसको मन की शक्ति से उसको महसूस करेंगे, वो सब पता चलेगा। फिर एक समय आएगा कि आप कहेंगे चंद्र चलो तो चंद्र चलेगा, जब आप कहेंगे सूर्य चलो तो सूर्य चलेगा। वो पूरा आपके नियंत्रण में आ जाएगा। और जब पूरा नियंत्रण में आएगा तब आप में ये सारा गुण भर जाएगा। आप में सहनशीलता आ जाएगा, आप में दया का भाव भर जाएगा, आप प्रेम से भर जाएंगे, आप करुणा से भर जाएंगे, आप पूरे संसार के लिए जीने के लिए मचलते रहेंगे। पूरे संसार के लिए आप त्याग करने का जो भाव है वो प्रबल हो जाएगा। आप में अपार साहस प्रकट हो जाएगा। आप की जिंदगी से हमेशा के लिए भय डर खत्म हो जाएगा, चिंता बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ये सारा गुण जो है ये काफी विकसित होगा, इसका काफी विकास होगा। और जब इसका विकास होगा तो आपका जीवन अति सुंदर हो जाएगा। यानी आप तन से भी धनी हो जाएंगे, मन से भी धनी हो जाएंगे और अध्यात्म से भी आप धनाढ्य हो जाएंगे। यानी बॉडी हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, कंप्लीट हेल्थ आप प्राप्त कर लेंगे। आज पूरे दिन को अच्छा बनाएं, सबों के लिए आप खुद को उपयोगी साबित करें। जय जय माता दी।